नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ जी, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और सिर्फ इसी चैनल पे आपको मोटिवेशनल टॉपिक्स में वीडियोस मिलती हैं। लास्ट 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो ट्राई किया बनाने का, जो मेरे दिल में चल रहा था, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में 120 व्यूज के ऊपर आ चुका। मुझे लगा था कि कॉल्स भी आ रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं कि भाई तुमने जो किया बहुत अच्छा। वो बोला है सैलरी जो रोका जाता है कंपनीज में, वो नहीं रोकना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के इस कमेंट से मेरा डेडिकेशन बढ़ता है, मुझे सपोर्ट बढ़ता है, मोरल बढ़ता है, और मुझे नया वीडियोस बनाने में एक सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो कुछ अलग है, संगीत स्टार्ट। दोस्तों, आज का वीडियो है कि हम सब कंपनी में तो काम करते ही हैं, लेकिन हम हर एक कंपनी में काम करते हैं। हर एक कंपनी में भी आप देखोगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में या सीनियर लेवल मैनेजमेंट में एक बंदा तो ऐसा रहता ही है जिसको चाटने की आदत है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं आपको क्लियर। इसके लिए इसको वीडियो को पूरा देखना होगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिएगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बेशक वो कोई भी कंपनी हो, टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, रिलायंस, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात करो, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में होता ही है कि हर जगह पर बहुत चमचागिरी जो बोलते हैं, हमारे जो परदादा दादा के जबान में वो लोग अगर बोलेंगे तो चमचागिरी। और हमारा जो मॉडर्न लैंग्वेज है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 21st सेंचुरी में हम सिंपल से अगर बोलते हैं कंपनी की लैंग्वेज में, चाटू। तो ऐसे लोग होते हैं कि चाटू लोग होते हैं बहुत कंपनी में। अब चाटू लोग किस तरह से होते हैं? सर 1 कॉफी प्लीज, चलिए 1 टी, सर 1 कोल्ड कॉफी। सर चलिए ना एक दिन पार्टी पे जाते हैं सर। मतलब वो काम क्या करेगा, काम अपने खुद का काम करने से ज्यादा वो चाटने में लगा रहता है कि मतलब बॉस का कैसे मतलब पीछे पीछे लगूं ताकि मेरा प्रमोशन हो। ये बॉस, मैं आपको एक बात तो बोलना चाहूंगा, लेकिन आपको प्रमोशन तो शायद मिल जाएगा विदाउट स्किल से, जान पहचान से, लेकिन जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे कोई इंटरव्यू देने के लिए कुछ, तो आप कुछ स्किल्स, आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी किया है। आप सिर्फ चाट ही रहे अपने मैनेजर का, अपने असिस्टेंट मैनेजर का, कभी अपना डायरेक्टर्स का, जहां पे भी आप काम करते हो आप किसी लेवल का चाट रहे हो। मतलब उसके बारे में तारीफ करना एक अलग चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन आप जो कर रहे हो, जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं चाचा, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा गाइस। उससे आप खुद की नजर में खुद ही गिर जाओगे कि मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, मुझे कोई कल जाके रिकमेंड करेगा तब मुझे कोई चीज में चांस मिलेगा। यानी मैं किसी के दया पे बच रहा हूं, दया पे जी रहा हूं। मतलब सारी जिंदगी की आप दया ही करते रहोगे, मतलब दया के पात्र होकर बन के रह जाओगे। देखिए, माँ बाप को सारी जिंदगी है, तो अभी अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, आपके दोस्त आपके दया कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा दिन आएगा ही एक ना एक दिन कि आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बैसाखियां होती है ना, बैसाखियां जो अगर कोई चल नहीं पाता है तो बैसाखियों का सहारा लेते हैं। तो हम तो अच्छे बस भले चल रहे हैं, तो हम बैसाखियों का सहारा लेना छोड़ दिया। यहाँ पर बैसाखी क्या हो गया हमारे लिए? बैसाखी हो गई चाटने। हमारे अंदर क्या टैलेंट नहीं है कि हमको चाटने की जरूरत पड़ेगी मैनेजर्स की? क्यों ना हम एक ऐसा स्किल्स डेवलप करें कि खुद लोग मेरे पास दौड़ के चला बोले कि सर आपने ये कैसा किया। लेकिन भगवान करे आप अगर ऐसे लेवल पे पहुंचे तो अच्छी बात है, लेकिन कैसा है कि आप चाटना बंद कर दीजिए। जब तक ये ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती है, पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं कि जो यहाँ भी बोलते हैं वहां भी बोलते हैं, वैसे लोग मुझे पसंद नहीं आते। लेकिन आप अगर बॉस का चाट रहे हो या बॉस के पीछे पड़े हो, बॉस की तारीफ कर रहे हो, बॉस का गुणगान कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बॉस आपको टाइम पे सैलरी देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बॉस आपको टाइम पे बोनस देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बॉस आपको टाइम पे इंसेंटिव देगा। बॉस आपका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करेगा। जितनी जरूरत है उतनी बात करो मैनेजमेंट से। ज्यादा फ्री होने जाओगे तो फ्री हो जाएगा तो आपकी मार के चले जाएगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और आपकी वजह से लोगों को ऐसा फील होता रहेगा कि ये चाटता है तो मुझे भी शायद चाटना चाहिए।
लेकिन चाट के कुछ नॉलेज गेन नहीं होगा, कोई लर्निंग्स नहीं होंगी, कोई अगर जो जो बड़े बड़े लोग चमचागिरी किए हैं वो आगे चलकर खुद सीख नहीं पाए। रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने खोल कर देख लीजिए आप कि जो भी बड़े स्ट्रगलर्स हैं, सक्सेसर्स हैं, उनके पीछे आगे पीछे सोचने वाला कोई नहीं था, तभी जाकर उन्होंने यहाँ इस लेवल तक सक्सेस पाई है। इसलिए सक्सेस नहीं पाई कि उनके पीछे कोई गॉडफादर था। बॉलीवुड में कितने सारे स्टार्स आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे, टिकते कितने हैं, 1000 लोग, 1 लोग, 2 लोग, लाखों में करोड़ों में आते हैं लोग फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन टिकते वही है जिनका किस्मत साथ देता है। जरूरी नहीं कि सबका किस्मत साथ नहीं आता, लेकिन हमें बेशक वो भी मुद्दा का विषय नहीं है। मेरे मुद्दा का विषय है कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है, आपको अगर कुछ करके दिखाना है लाइफ में, आपको अगर दुनिया से हटकर वो जो एक्स फैक्टर हम बोलते हैं वो करके दिखाना है, तो सबसे पहले मैनेजर्स हो, असिस्टेंट मैनेजर्स हो, टीम लीडर हो या कोई भी हो, तो सबको चाटना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप चपलूसी करोगे, जब तक आप चमचागिरी करोगे और उसके फायदे के लिए चीज हो रही होगी बॉस के, तब तक तो वो अच्छा है। लेकिन कभी आपने कोई ऐसी चापलूसी की जिससे बॉस को भी लगने लगा कि तो आज मेरी चापलूसी कर रहा है, कल इसकी करेगा, कल उसकी करेगा, ऐसा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है, और बाद में खुद के बेनिफिट के लिए आपको हटाने के लिए भी 10 बार नहीं सोचेगा। चमचागिरी से शायद आपका प्रमोशन हो सकता है, मैं बड़े लेवल पर पहुंच सकते हो, एक प्रमोशन मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच सकते हो, लेकिन सीखोगे कुछ नहीं, स्किल्स कुछ नहीं होगा। स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आप तो निकल जाओगे और आप लंबी रेस में आगे दौड़ने लगोगे, लेकिन स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं होगी और आप चाट चाट के प्रमोशन ले लेके होगे तो कोई नॉलेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें ना पहले दिमाग में लाइए कि मैं जो भी कुछ करूंगा आज से प्रण लीजिए। एक अब भारत के निवासी और मोटिवेशनल स्पीकर्स के मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जी क्योंकि मैं हूं, उसके अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको एक हिम्मत रखनी होगी चीजों की कि मुझे चाहता नहीं है। हर चीज का सबका वक्त बदलता है। अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं अरे 12 साल बहुत होते हैं, 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदल जाते हैं। तो हम तो फिर इंसान हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं बदलेगा? हम भी बदलेंगे, लोग भी बदलेंगे, पूरी दुनिया बदलेंगे। और ऐसा अपने आप को पैदा करो, ऐसा टैलेंट पैदा करो अपने आप के कि आपको चाटने की जरूरत नहीं हो। माना कि कंपटीशन है इस युग में, माना कि बहुत सारी चुनौतियां, माना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, माना कि कुछ नहीं मिल रहा, कुछ खाने को पैसे नहीं है, बहुत भूखा मर रहा हो, लेकिन ऐसे मोमेंट पर भी हार नहीं मानना है। अपने को सोचना है कि कौन सा जॉब हम ढूंढ सकते हैं, कौन सा छोटा से ज्यादा जॉब ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कंपनी एक्सलैक करती है तो करने दो, कोई कुछ करता है तो करने दो, लेकिन मुझे चाटना नहीं है। मैं जब से ये सोचूंगा कि मैं चाट रहा हूं यानी उसकी दया पर जी रहा हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हुई नहीं। मैं क्यों हूं सेल्फ डिपेंडेंट? मुझे भगवान ने पैदा क्यों किया कि दुनिया में कुछ ना कुछ अलग करना है, हटके करना है, ठीक है। और हटके करने के लिए मुझे किसी के बैसाखी बनकर जीने का कोई हक नहीं है। मैं अगर किसी के बैसाखी पे जीऊंगा ना तो सारी जिंदगी उसका बात सुनते रहूंगा, सारी जिंदगी उसकी लोग बोलेंगे ये तो इसका बैसाखी है, ये जो बोलेगा वही करेगा। खुद का कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? हमें ऐसा बनना है कि हमें दुनिया को दिखा देना है। दुनिया को क्या, पहले खुद को दिखाओ, खुद को दिखाओ कि तुमको क्या चाहिए लाइफ से, तुम क्या करना चाहते हो। तुम जो भी करना चाहते हो उसका एक लिस्ट बनाओ, एक रोड मैप बनाओ, और देखना कि बिना चाट के आप इतना आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे, और जो चाटू लोग रहेंगे ना वही पीछे रह जाएंगे। मानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन से चाटू लोग, जो चमचे लोग हैं, उनको बेनिफिट का ये देती है, उनको रोकने के लिए बोलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही चाटू लोगों का इस्तेमाल करके उनको कंपनियां से निकाल देती है। तो अगर मैनेजमेंट आप में से कोई भी बंदा ऐसा है कि जो मैनेजमेंट उनका कि चाटने के बाद भी उनका मतलब पीछे मार दिया उन्होंने, तो बहुत गलत हुआ है। आपसे आपको शिक्षा लेनी चाहिए। आगे जो भी लोग देखेंगे मेरे इस वीडियो को, जो बच्चा, नौजवान, बूढ़े, माँ बाप जो भी है देख रहे हैं, तो उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि किसी का, और उनको भी अपने बच्चों को ऐसी लर्निंग देनी चाहिए कि किसी का चाट के कभी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होने के लिए मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगती है, टैलेंट लगता है, और टैलेंट के साथ साथ वो चीज, वो एक्स फैक्टर होना चाहिए आपके बच्चे में। वो कितना भी चाट ले, नेक्स्ट कंपनी में जाके वो टिक नहीं सकता। तो क्या पता आप यहाँ पर चाट चाट के बड़े हो गए, वहां पर आपको किसी ने वैल्यू नहीं दिया।
ठीक है, तो यही चीज बोलने आया था। अगर लाइफ में कुछ करना है तो चाटना बंद करो, बॉस का चाटना बंद करो, हाँ में हाँ मिलाना बंद करो, कॉफी ये सब, कॉफी बिस्कुट सिगरेट ये सब बंद करो। खुद से जियो, खुद से प्रैक्टिकली जियोगे ना, मेहनत करके जो जिंदगी आपको स्ट्रगल करके जो जिंदगी मिलती है ना, उसमें तो अलग ही मजा है। आसान रास्ते पे चलना तो कोई भी सीख सकता है। आग में चल के देखो, आग में 10 दिन, यहाँ पर आग है, मेरे आगे आग है, मैं अगर ये चलने जा रहा हूँ यहाँ पर, मेरा पैर जलेगा, बहुत जलेगा, तकलीफ होगी। फिर आगे कांच का ग्लास रखा हुआ, उसके ऊपर मैं पैर रखूंगा, मुझे खून निकलेगा, ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन वो जो आग है और वो जो खून है, उसको पार करके मैं एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाऊंगा कि उसके बाद कितनी भी आग आएगी सामने, बोलने का मतलब ये है कि कितनी भी चुनौतियां आएंगी सामने, मुझे डर नहीं लगेगा। पहली बार आग से डर लगता है, दूसरी बार डर लगता है, तीसरी बार डर नहीं लगता। ठीक है, तो मैं यही आपसे बोलने आया था कि आप लोग सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, और किसी के दया पर जीना बंद करो, चाटना बंद करो। अगर चाटना बंद करोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों बॉस का अभी तक चाट रहे हैं, उनको अभी तक शिक्षा नहीं मिली है, क्योंकि उनको ये भी बता दीजिएगा कि एक दिन आने पर बॉस उनकी भी नहीं सोचेगा। जब कंपनी में 2 बंदे को निकालने की बात नौबत आएगी ना, जब उसको निकालने की नौबत आएगी और उसके नौकरी पे आ जाएगी बॉस की, या तो आपको निकाले या वो निकले, तो वो आपको निकाल देगा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आप कौन सा वीडियो में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की यही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लव यू दोस्तों, लव यू, और हैप्पी 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 सप्तमी।